Okay, guys, I think I'm facing a network issue at my end. इसको जल्दी से कवर अप करते हैं बेटा। और आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके पास सेंड भी कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे आई एम फेसिंग अ डैम नेटवर्क इशू। तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जितने भी बच्चे हैं हमारे पास अभी, ठीक है, जो रीलॉग इन कर रहे हैं दे शुड रीलॉग इन अगेन। ओके, सो वी वर डूइंग अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 of the chapter depreciation, wherein we had the information that on 1st April 2009, the company bought plant machinery for rupees 68,000. It is estimated that its working life shall be 10 years, at the end of which it will fetch rupees 8,000. उसके बाद उसको उसमें से 8,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन फॉर यू गाइस। दिस इज 1st April 2009। हमने एक मशीन परचेज की है ₹4,68,000। ₹4,68,000 जिस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल के बाद इसमें से 8,000 रुपीज हमें रिकवर हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते हैं आप? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 68,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000 डिवाइड बाय लाइफ, दैट इज 10 ईयर्स। तो इसकी डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपीज। दैट इज डेप्रिसिएशन इज रुपीज 6,000 पर एनम। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है दैट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। ठीक है, इसके बाद एडिशंस आर मेड ऑन 1st April 2010। तो बच्चे वाला जो साल है खत्म कहाँ पे होता है? दिस एंड्स ऑन 31st March 2010। ये साल यहाँ पे खत्म हो गया, 31st March 2010 को ये साल खत्म हो गया। फिर कह रहे हैं कि इस प्लांट मशीनरी में और एडिशंस की गई, मतलब और परचेज किया गया, और भी इसमें परचेज किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो एक मशीन है, बहुत सारी बहुत बड़ी मशीन है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपीज की, अगर मैं उसमें एक पार्ट और ऐड कर दूं तो उस मशीन का पर्पस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद उसमें अलग से एक और पार्ट ऐड कर दूं तो उसका पर्पस और बड़ा हो जाएगा। सर ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? तो आपके घर का एग्जाम्पल लो। आपके घर का एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक सिंगल बैटरी इन्वर्टर है। ठीक है, एक इन्वर्टर है जिसके ऊपर सिंगल बैटरी है। तो सिंगल बैटरी इन्वर्टर पे, उस सिंगल बैटरी वन बैटरी पे अभी आप फॉर एग्जांपल 4 पंखे चला पाते हो, और वो 3-4 घंटे के बाद बंद हो जाते हैं। अब आप उसके साथ एक और बैटरी रख देते हो, उसके साथ एक और बैटरी रख देते हो, तो इससे क्या होगा कि आप इस पे जो 4 फैंस है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चला पाओगे। तो उसकी इफेक्टिविटी, उसका पर्पस, उसका यूसेज बढ़ गया। तो आपने उसमें एडिशन कर दिया। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ कुछ एडिशन और हो गया। ठीक है, हाउ दिस इज ओके। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप गेहूं को, दैट इज वीट को, आप दाने को अलग करते हैं, उसकी जो भी वो होती है हार्वेस्टिंग मशीन या जो भी होती है। ठीक है, वैसे तो आजकल थ्रेशर वगैरह से सब हो जाता है। तो उसकी आप प्लेट से साफ सफाई करते हो और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो हो जाता है। अब उसके साथ आपने एक और मशीन, एक और पार्ट ऐड कर दिया जहाँ पे उसकी पिसाई भी होगी, वेयर दैट विल बी क्रश्ड इनटू फ्लोर, आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ गई है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो उस मशीन में एडिशन कर दी है, राइट? यस और नॉट? इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, एक बैटरी में उसका Yes, एडिशन sir. कर दिया है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट अप्रैल Yes, sir. यानी इसी डेट, चलो अब यानी इसी डेट को ऑन 1st April 2009, इसके नेक्स्ट डे आ गया ना 1st April 2009। चलो जी, इस डेट को इन्होंने क्या किया? 1st April 2010 को एडिशंस की इन्होंने, कितने की? 40,000 रुपीज की एडिशंस की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 4,000 है। जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 4,000 है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्क्रैप वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 4,000 मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है मोर एडिशंस आर मेड ऑन
1 अक्टूबर 2011। इसके बाद कह रहा है कि इसमें और एडिशन भी किया गया, तो ये साल कब खत्म हो रहा है? दिस ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 11। ठीक है जी, खत्म हो गया। उसके बाद एडिशंस कब की जा रही हैं? 1 अक्टूबर 11 को। तो 1 अक्टूबर 11 देखो कहाँ पे आएगा, नंबर 1 पे आएगा, या नंबर 2 पे आएगा, या नंबर 3 पे आएगा? आंसर में गाइस 1 अक्टूबर 11 ए में आएगा, बी में आएगा, या सी में आएगा? 1 अक्टूबर 11 आंसर में गाइस। हाँ, यहीं पे तो गलती करते हो बच्चे। 1 अक्टूबर 11 है दिव्यम, दिस इज 1 अक्टूबर 11। 1 अक्टूबर 11 है तो 31 मार्च के बाद ही तो आएगा। हाँ जी, तो 1 अक्टूबर 11 आएगा यहाँ पे। ये नंबर लाइन इसलिए बनाता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 11 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने more additions are made on 1 October 11, more additions are made on 1 October 11 to the value of rupees 9800, ब्रेकअप वैल्यू इज 800। बच्चे ब्रेकअप वैल्यू कह दो, स्क्रैप वैल्यू कह दो, रेसिडुअल वैल्यू कह दो, एक ही बात है। तो इन्होंने इस डेट को और एडिशंस कर ली 9800 रुपीज। ठीक है, द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट मशीनरी इज 20 ईयर्स। इसकी लाइफ और इसकी लाइफ, जो एडिशनल मशीन है उन दोनों की लाइफ 20 ईयर्स है। तो डेप्रिसिएशन निकाल लो। इसकी 40,000 थी माइनस रेसिडुअल वैल्यू, 40,000 माइनस 4,000, 40,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1,800 डेप्रिसिएशन आ गया। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो लगाएंगे हम 1,800 रुपीज पर एनम का। और अगर इसकी बात करें तो 9,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 800 डिवाइड बाई 20 ईयर्स, दिस इज इक्वल टू रुपीज 450। इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 450 पर एनम है बेटा, ये रुपीज 450 पर एनम है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। हमें प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 सालों के लिए। कौन कौन से साल हो जाएंगे? अगर ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो पहला साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2010 को, फिर 31 मार्च 11 को, फिर 31 मार्च 2012 को। 3 साल हो गए। और फिर साल कहाँ पे खत्म होगा? 31 मार्च 2013 को। तो हमें इसका, इसका, इसका और इसका 4 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, प्लांट मशीनरी अकाउंट बना देंगे एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑन एसएलएम मेथड। ठीक है बच्चे, तो ये लो जी स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि मुझे 4-5 मिनट तो लगे आपको समझाने में और ये करने में, इसको ये बनाने में, लेकिन अब इसका बेनिफिट ये है कि मुझे अब क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना। और सेकंड थिंग, अब कोई भूलने का चांस भी नहीं है, गलती करने का चांस भी नहीं है। ठीक है ना? तो आई एम प्रिपेयरिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। I'm preparing plant and machinery account. I hope you're getting me. I hope you're getting me, guys. Yes, sir. चलो, तो मुझे सबसे पहले इस डेट में क्या ट्रांजेक्शन हुई है? वी हैव परचेज अ प्लांट। क्या एंट्री करते हो इसकी? जल्दी से जर्नल एंट्री बताओ। आंसर में गाइस, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। अपने फर्स्ट प्लांट परचेज किया 68,000 का। यस, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, सर आपने कल वाले रिकॉर्ड लेक्चर में भी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहे। जो स्क्रैप वैल्यू है उसका क्या करेंगे? जैसे इस पार्ट में स्क्रैप वैल्यू थी 8,000, यहाँ पे थी 4,000, यहाँ पे थी 800। इसका क्या करेंगे बच्चे? आपने इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उस स्क्रैप वैल्यू का तो ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ होगा। अभी कुछ नहीं करना, अभी तो बस फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू का आपने कुछ भी नहीं करना। तो on 1/4/2009 to बैंक अकाउंट नंबर 1 मशीन, नंबर 1 मशीन आपने कितने का की है परचेज? 68,000 का। ठीक है, अब ये ईयर कहां पे खत्म होगा? ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2010 में। क्या इन दोनों के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुई है?
नहीं हुई है, नहीं हुई है तो इसको एंड पे ले आओ और डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसको बंद करो। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है गाइस, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है गाइस, बताओ बताओ, पिकअप यार। हाँ जी, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू प्लांट। तो ऑन 31st मार्च 2010, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर ही तो डेप्रिशिएट करोगे बाय डेप्रिसिएशन। कंप्लीट लिखना है आपने। फर्स्ट मशीन का कितना डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया था, 6000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन सी मशीन का, फर्स्ट मशीन का। कितना आ जाएगा, 68 माइनस 6 इज इक्वल टू 62,000। ऐसे डबल लाइन लगा देना जब आपका ईयर खत्म हो जाए तो, ठीक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर डेट क्या आएगी, 31st मार्च 10 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी होती है, 1/4/2010। ये लो जी, हमने इस साल की अकाउंटिंग कर दी है, हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर दी। अब सेकंड ईयर पे खड़े। सेकंड ईयर में कुछ हुआ है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन। फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 62,000, ठीक है, 62,000 है। इसके बाद और कुछ हुआ इस साल में, ये साल खत्म कहाँ पे होता है, 31st मार्च 11 को होता है। क्या इस साल के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या, मुझे बताओ जल्दी से देख के, जिस टाइम में इस साल में कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या, से यस और नॉट गाइस। हाँ जी बिल्कुल हुई है, क्या हुई है सर, हमने एक सेकंड मशीन परचेज कर ली है, एडिशंस कर दी है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक। किस डेट में किया, 1/4/10 को किया, तो डेट तो चलो लिखी हुई है, टू बैंक अकाउंट नंबर टू मशीन का है अभी, ठीक है। सेकंड मशीन परचेज कर ली, कितने की, 40,000। तो और भी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ऑन 31st मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन को हमने इस साल पूरे साल यूज किया या नहीं किया, सोच के बताओ। क्या ये जो फर्स्ट मशीन यहाँ परचेज की थी, क्या इसको हमने इस साल पूरा साल यूज किया या नहीं किया, यस सर बिल्कुल किया, और क्योंकि पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन लगा दो। सेकंड मशीन को हमने स्टार्टिंग में परचेज कर ली थी, तो क्या इस पूरे साल यूज किया या नहीं किया सेकंड मशीन को, इसको भी पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 1800। तो अकॉर्डिंगली बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ कंप्यूट करके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना आएगा बेटा, यस। सेकंड का कितना आएगा, यस यस, सेकंड का कितना आएगा, फर्स्ट का आ गया जी 56,000, कैसे आया, 62,000 माइनस फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन दैट इज 6,000, तो 62 माइनस 6 इज इक्वल टू 56,000। और सेकंड का बैलेंस कितना आ जाएगा, यस 38,200। कैसे आया, 40,000 माइनस सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन, टोटल करेंगे तो यू विल गेट 1,02,000 यहाँ पे, और 1,02,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर ये क्या, यह तो आपने लेजर अकाउंट टोटल करके तो टैली नहीं किया, बच्चे मुझे टोटल करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो मशीन का अलग अलग निकाल रहा हूँ सो दैट मुझे बाद में परेशानी ना हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, आर यू गेटिंग और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स। एक दो बच्चे बोल रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा क्या, फिर से बताऊं, आंसर मी गाइस, ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, चलो ठीक है, नो डाउट्स। अब आ गया मेरे पास अच्छे रिप्लाईज आ गए। हाँ बच्चे आप फिर से देख लेना इस लेक्चर को, आई सेंड यू। तो जी इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग देखो, वो हमने 2 सालों की एंट्रीज कर दी है। तो 31st मार्च 11 के बाद नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग क्या बनेगा, 1/4/11, 1/4/11, 1/4/11 को क्या है, टू बैलेंस
ब्रोड डाउन फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है हमारे पास 56,000, सेकंड का बैलेंस है 38,200। दिस इज अ रियली प्रैक्टिकल सम यार। आप ये मत सोचो कि आपके पास एक पुरानी मशीन है, आप ये सोचो कि आपने आज एक गाड़ी परचेज की है, फिर एक साल बाद एक और गाड़ी परचेज कर ली, फिर 6 महीने बाद और गाड़ी परचेज कर ली, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे करें, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मशीन भी है और सेकंड भी है, दोनों ही है, तो इसका मतलब हमने इसको तो पूरे साल यूज किया क्योंकि कहीं पे बेचा नहीं है। ठीक है, अब ये साल खत्म होता है कहाँ पे? 31 मार्च 2012 को। ये साल खत्म होता है 31 मार्च 2012 को। क्या बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुई है? क्या बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुई है? क्या इन दो दो पॉइंट्स के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुई है? यस सर। क्या हुई है सर? हमने एक और मशीन खरीदी है, कब? 1 अक्टूबर को परचेज की है, 1 अक्टूबर को परचेज की है, टू बैंक अकाउंट नंबर 3, बैंक अकाउंट नंबर 3। ठीक है, कितने का? ₹9,800 का, ₹9,800 का परचेज किया। अब ईयरली ट्रांजेक्शन कर दी, क्या इन दोनों के बीच में और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, तो साल को, ईयर को क्लोज करो, अकाउंट्स को क्लोज करना है। अकाउंट्स को क्लोज करना है तो क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, सॉरी फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का। फर्स्ट मशीन, क्या हमने फर्स्ट मशीन को इस साल पूरे साल यूज किया? बताओ गाइस, डिड वी यूज फर्स्ट एंड सेकंड मशीन फॉर द कंप्लीट ईयर और नॉट? यस सर। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग जाएगा, दैट इज 6,000। सेकंड को भी पूरे साल के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1,800। थर्ड मशीन को, क्या हमने थर्ड मशीन को भी पूरे साल यूज किया क्या इस साल? डिड वी यूज? यस, वी यूज इट फॉर ओनली 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए यूज किया बच्चे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 450 रुपीज पर एनम है, पूरे साल का है, तो 6 महीने का कैसे निकालोगे? 450 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 225। कैसे निकाला ये? 450 रुपये पूरे साल का है, तो 6/12 का कितना होगा? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अब यहां से बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे पास, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन। ठीक है, फर्स्ट मशीन का कितना आएगा? व्हाट शिल बी द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट मशीन हियर? यस, 50,000। कैसे आया? फर्स्ट मशीन का बैलेंस माइनस फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 50,000, 38,200 माइनस 1,800, दिस इज इक्वल टू 36,400, 9,800 माइनस 225, दिस इज इक्वल टू 9,575। ये आ जाएगा बच्चे आप सबके पास टोटल। टोटल लिख देना यहाँ पे। हमने 3 सालों का, यानी 3 सालों की अकाउंटिंग कर दी है। पहले फर्स्ट ईयर की कर दी, फिर सेकंड की कर दी, फिर थर्ड की कर दी। ठीक है, अब फोर्थ ईयर की करनी है। तो फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में, गाइस आपके पास क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अब इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ऑन 1/4/2012 क्या आ गया जी मेरे पास? टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कौन कौन सी मशीन का? फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। कितना कितना बैलेंस है? 50,000, 36,400 और 9,575। अब यहाँ पे ये साल स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। क्या इन दोनों के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। देयरफॉर बस एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिशिएट कर दो। देयरफॉर ऑन 31 मार्च 2013
बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का, सेकंड का और थर्ड का। क्या हमने फर्स्ट मशीन को पूरे साल यूज किया यहाँ पे? बिल्कुल किया। तो 6,000 रुपीज, इसमें 1,800 रुपीज, इसमें इसमें भी 225 आ जाएगा क्या? थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन इस साल के लिए बताओ, 225 आ जाएगा? गुड, जल्दी से बताओ कितना आएगा। यस, बच्चे थर्ड मशीन के तो हमने इस बार पूरा साल यूज किया है, पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 450 है, तो दैट इज 450 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। I hope you can do this now. ठीक है, ओके गाइस, आज के लेक्चर पे जो मैंने कल होमवर्क दिया था आज उन्हीं को प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सम। और जिनको ये वीडियो नहीं समझ में आया, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। एक दो बार देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो जस्ट कॉल मी गाइस, ओके? बाय बाय।